नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आचार्य अरुण शास्त्री आज लेकर के आया हूँ मेष राशि के जातकों के लिए एक बहुत ही खास लव राशि पर। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम विशेष चर्चा करने वाले हैं मेष राशि के बारे में। मेष राशि के जातकों के लिए आपका आने वाला समय आपका यह है आज से लेकर के 22 तारीख तक का समय। आपकी लव लाइफ से रिलेटिव, आपकी मैरिड लाइफ से रिलेटिव, और यदि आप कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल में हैं तो आने वाले समय में आपकी लव लाइफ में, आपकी मैरिड लाइफ में, आपके एक्स्ट्रा मैरिटल में रिलेशनशिप की आपकी क्या स्थिति रहेगी। और यदि अभी वर्तमान समय में आप अपने पार्टनर को लेकर के, अपने रिलेशनशिप को लेकर के यदि बहुत ज्यादा परेशान चल रहे हैं तो आज का यह कार्यक्रम आपके लिए बहुत ही खास रहेगा, क्योंकि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं आपको कुछ विशेष समय भी बताने वाला हूं। यदि उन दिनों आप अपने रिलेशनशिप में सुधार के लिए यदि थोड़ा भी प्रयास करते हैं, आप देखेंगे मां भगवती की कृपा से जो रिश्ते आपके बहुत ज्यादा बिगड़ चुके हैं, ऐसे रिश्तों में भी काफी अच्छा परिवर्तन होगा। क्योंकि अभी वर्तमान समय में यदि देखा जाए तो मेष राशि के जातकों के लिए ग्रह स्थिति कुछ ऐसी बनी हुई है कि जो पार्टनर पहले आपके बिना एक दिन भी नहीं रहा करता था, आज स्थिति ऐसी बन चुकी है कि छोटी छोटी बातों को लेकर के आपके और आपके पार्टनर के बीच में दूरियां इस हद तक बन चुकी हैं कि पार्टनर को अभी आपसे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। और यदि बिल्कुल एकदम नो कांटेक्ट हो चुका है, कहीं थर्ड पार्टी आपके रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो गई है, तो आने वाले समय में कुछ अच्छा परिवर्तन होगा या फिर नहीं होगा। आइए जानते हैं आपके राशिफल के बारे में। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और जो लोग पर्सनल रीडिंग के लिए कॉल करते हैं, आप सभी से विशेष आग्रह है, कृपया आप व्हाट्सएप पर ही मैसेज करें। और हमारे यहाँ 4 तरह से रीडिंग होती है। आप अपनी जन्म कुंडली, हस्तरेखा, फेस रीडिंग और साथ ही प्रश्न कुंडली के माध्यम से आसानी से अपने बारे में जान सकते हैं। देखिए, मेष राशि के जातक, आपके राशि के स्वामी है मंगल, और वर्तमान समय में मंगल की जो गोचर में स्थिति बनी हुई है, कुछ भूमिका ऐसी भी बन रही है कि इन दिनों आप देखेंगे कि पार्टनर के मन में आपको लेकर के थोड़ा सा गुस्सा और चिड़चिड़ापन अधिक दिखाई देगा। लेकिन ऐसी स्थिति में आपको बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है, क्योंकि जहां पार्टनर के अंदर आपको गुस्सा और चिड़चिड़ापन अभी दिखाई दे रहा है, आने वाले समय में कुछ ऐसी भी भूमिका बनेगी 22 तारीख तक कि पार्टनर कहीं ना कहीं आपसे बहुत अच्छे से व्यवहार करेगा। और यदि किसी भी प्रकार से अभी वर्तमान समय में स्थिति आपकी कुछ ऐसी उलझी हुई है, ना तो आप पार्टनर के साथ बहुत अच्छे से कांटेक्ट में हैं और ना ही पार्टनर आपसे नो कांटेक्ट बना रहा है, कुल मिलाकर के यह कह सकते हैं कि आपका रिलेशनशिप बीच में उलझा हुआ है। कोई भी क्लियरिटी आपको अपने पार्टनर से नहीं मिल पा रही। यदि ऐसी स्थिति आपके रिलेशनशिप में अभी बन चुकी है तो मैं आपको बता देता हूं, 22 तारीख तक यदि संभव हो तो एक बार जाकर के आप अपने पार्टनर से क्लियरिटी जरूर लें। 100% आपको क्लियरिटी मिलेगी। किसी भी प्रकार से जो पार्टनर अभी बहुत ज्यादा कंफ्यूज है, उसके सारे कंफ्यूजन एकदम क्लियर होंगे। और यदि अभी वर्तमान समय में आप अपने पार्टनर से बिल्कुल एकदम नो कांटेक्ट में चल रहे हैं, आपका अभी प्रेजेंट टाइम में कोई कांटेक्ट नहीं है, तो ऐसे लोगों के लिए देखिए, नो कांटेक्ट में सुधार के योग तो बन रहे हैं, लेकिन पूर्ण रूप से योग उन्हीं के बनेंगे जिनकी जन्म कुंडली में किसी भी प्रकार से किसी पाप ग्रह की स्थिति नहीं बन रही है। अब जैसे उदाहरण के तौर पर अभी आपकी जन्म कुंडली में शनि की महादशा चल रही है, शनि की दृष्टि आपके प्रेम स्थान पर भी पड़ रही है, तो ऐसी स्थिति में आपके ऊपर यह राशिफल लागू नहीं हो सकता है, क्योंकि एक नाम के, एक राशि के एक नहीं हजारों लाखों लोग होते हैं। सभी के जीवन में एक जैसी घटनाएं कभी भी घटित नहीं होती हैं। ये आपकी जन्म कुंडली पर निर्भर करता है कि आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, जीवन में किस तरह के आपके उतार चढ़ाव बनेंगे।
देखिए कभी कभी ऐसा होता है, मेरे पास बहुत लोग कॉल करते हैं और काफी लोगों को मैं डायरेक्ट मना कर देता हूं कि आपके लिए रिलेशनशिप बिल्कुल भी ठीक नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी लोग गलती करते हैं, फिर से रिलेशनशिप में आते हैं। कहीं ना कहीं वही ठोकर उनको फिर से लगती है। ऐसी स्थिति में आप कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कुछ कंडीशन होती है। देखिए उपाय के माध्यम से भी आजकल एस्ट्रोलॉजी के नाम पर काफी लोग आपको उपाय के नाम पर, कोई वशीकरण, कोई ब्लैक मैजिक के नाम पर, कोई ब्रेसलेट के नाम पर आपको बहुत ज्यादा लूट रहे हैं। लेकिन उपाय की जन्म कुंडली में एक स्थिति होती है। यदि आपकी जन्म कुंडली में बहुत ज्यादा स्थिति बिगड़ी हुई नहीं है, तब तो उपाय आप पर काम कर सकता है। और यदि आपकी जन्म कुंडली में ग्रह स्थिति एकदम विपरीत बनी हुई है, बहुत ज्यादा आपकी जन्म कुंडली में ग्रह बिगड़े हुए हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपको चाहिए कि जो खराब समय है आपका, उसे शांति पूर्वक निकाल लेना चाहिए, क्योंकि उपाय से आपको कोई भी लाभ नहीं होता है फिर उन दिनों। हाँ, लेकिन ईश्वर से अगर आप जुड़ करके रहते हैं तो कहीं ना कहीं जो परेशानी के दिन भी होते हैं, उनमें भी मानसिक रूप से कहीं ना कहीं आपको शांति बनी रहेगी। और यदि अभी वर्तमान समय में कंडीशन कुछ ऐसी बनी हुई है कि अभी आपका पार्टनर कहीं थर्ड पार्टी के बीच में आ चुका है, जबकि पहले आपने कभी ऐसी कल्पना नहीं की थी कि आपका पार्टनर इस तरह से आपके साथ चीटिंग कर सकता है, लेकिन कुछ समय के प्रभाव से, कुछ पार्टनर और साथ ही आपकी जन्म कुंडली के प्रभाव से पार्टनर ने आपके साथ चीटिंग कर दी है। लेकिन इसके बावजूद भी आप चाहते हैं कि वही पार्टनर आपकी लाइफ में फिर से वापस आए। तो यहां मैं आपको एक बात विशेष बता देता हूं, यदि थर्ड पार्टी को लेकर के यह स्थिति बिगड़ी हुई है आपकी, तो अभी 22 तारीख तक कुछ नहीं होने वाला है। आप अपने मन को एकदम शांत रखिए, और यदि आप अपने पार्टनर से थोड़े भी कांटेक्ट में हैं, तो अपने पार्टनर से बिल्कुल आप कांटेक्ट बना करके चलें, क्योंकि राहु का प्रभाव है। ऐसी स्थिति में यदि आप अपने पार्टनर को थर्ड पार्टी के चलते किसी भी तरह से कोई लड़ाई झगड़े की स्थिति बनाते हैं, तो आप बिल्कुल एकदम नो कांटेक्ट में भी आ सकते हैं। और यदि अभी वर्तमान समय में आप कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल के चलते अभी स्थिति आपकी बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी है, पहले पार्टनर आपको लेकर के बहुत ज्यादा सीरियस था, किसी भी तरह से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन अभी वर्तमान समय में यदि स्थिति देखी जाए तो पार्टनर एकदम अचानक से आपको लेकर के बदल चुका है। और जो पार्टनर का बदलता हुआ चेहरा है, कहीं ना कहीं उसे लेकर के आप बहुत ज्यादा परेशान चल रहे हैं, बहुत ज्यादा टेंशन और डिप्रेशन में जाते जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ एक्स्ट्रा मैरिटल को लेकर के अभी 22 तारीख तक का जो समय दिख रहा है, सबसे बेहतर समय रहेगा आपके लिए। यदि आपकी जन्म कुंडली में किसी एक ग्रह की वजह से कुछ परेशानी चल रही है, तो उस ग्रह से संबंधित आप एक बार उपाय करिए। 100% आप देखेंगे कि आपके रिलेशनशिप में काफी अच्छा परिवर्तन होगा। और यदि अभी वर्तमान समय में आप अपने वैवाहिक जीवन को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान चल रहे हैं, पहले आपकी वैवाहिक स्थिति बहुत अच्छी थी, किसी भी तरह से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन एकाएक और अचानक से कुछ ऐसी स्थिति बनी कि पति पत्नी के रिश्ते में बहुत ज्यादा दूरियां बन चुकी हैं, और दूरियां भी इस हद तक बन चुकी हैं कि आप साथ रहते हुए भी एक दूसरे से बहुत अलग हो चुके हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जिनकी जन्म कुंडली में डिवोर्स की स्थिति नहीं बन रही है, साथ ही सेपरेशन का योग नहीं बन रहा है, उनके लिए यह सप्ताह बहुत ही अच्छा रहेगा। आज का कार्यक्रम यहीं तक। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।